आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो दिया हुआ है कंडीशन और भी कि 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और a प्लस बी 90 से छोटा और बराबर होगा हो सकता है। ठीक है, यह दोनों के बीच में भी रह सकता है। ठीक, तो a जो होगा मेरा वो बड़ा होगा b से। a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको देख के डरना नहीं है, मेरा कंडीशन मेन ये है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा कंडीशन क्यों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि tan यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये पूरी एंगल है इसका, तो tan थीटा बराबर √3 ये आपका एंगल हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, तो इसका कितना वैल्यू है थीटा का ना, तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल क्या है a प्लस बी थीटा है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पे। पहला कंडीशन है कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो याद रखिए कि यहाँ पे एज्यूम कीजिए थीटा है, तो tan थीटा बराबर √3 कितने डिग्री का मान √3 होता है tan में बताइए, 60 डिग्री का होता है ना। तो a प्लस बी, तो थीटा क्या हो जाएगा a प्लस बी थीटा है मेरा, तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज्यूम को दिखाते हैं, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है मान लीजिए, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसी से हम कंपेयर कर लिए हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये जो लिख रहे हैं ये रफ है, मेन मेरा ये है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन दिया हुआ tan a माइनस बी बराबर 1/√3, वो भी लिख लेते हैं कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसको एज्यूम करना है थीटा की तरह। अगर लेंगे कि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि यहाँ पे 30 डालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, वही हम कर रहे हैं। तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री, तो थीटा क्या है ये बीच वाला, तो ये भी थीटा है। तो थीटा क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी दिया हुआ है। देखिए आप a माइनस बी मेरा क्या एंगल है थीटा, तो थीटा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब गौर से देखिए हमसे पूछ क्या रहा है सवाल कि a और b का मान ज्ञात करना है। अगर देखिए इसको अगर समीकरण फर्स्ट सेकेंड को ऐड किया जाए तो देखिए ऐड करेंगे तो b से b खत्म हो जाएगा, a निकल जाएगा। तो a निकल जाएगा तो समीकरण a का मान इसमें धरेंगे तो b निकल जाएगा, वही करना है। तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, कभी करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये जाएगा a प्लस ए 2a बराबर 60 प्लस 30 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90, इधर गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा 2। अब 2 से भाग कर देंगे, 45 तो नहीं 90, तो 45 डिग्री। तो a बराबर क्या आ गया मेरा 45। तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। अब करेंगे कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो a का मान क्या है मेरा 45, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, क्योंकि प्लस में साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या आ गया मेरा
60 में से 45 गिरा देंगे तो 15 डिग्री मेरा हो गया आंसर। ये मेरा आ गया आंसर। अब देखिए सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, सवाल को समझना है बेसिकली। ई वाला कंडीशन जो नीचे दिया हुआ था, देखिए इसका तो हम निकाल लिए आराम से। अब ये समझना है ये कंडीशन कि ए प्लस बी जो होना चाहिए 0 डिग्री और 90 के बीच में होना चाहिए या 90 के बराबर। तो देखते हैं ए प्लस बी मेरा क्या आया था। ए प्लस बी मेरा 60 आया था, जो कि क्या था इन दोनों के बीच में। तो मेरा मतलब ये कंडीशन सही था, हम जा रहे थे। ठीक है, सही से जा रहे थे। अब दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ए बड़ा है बी से। अब जो ए और बी मेरा मान आया है वो चेक कर लेते हैं क्या है। ए बड़ा है ना बी से, चलिए देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं। तो ए का वैल्यू मेरा 45 आया है, देख लीजिए ए का वैल्यू कहाँ गया 45 और बी का वैल्यू 15। देखिए ए बड़ा है 45 15 से, तो ए बड़ा हो गया 20 से। अब कंडीशन समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया हुआ था वो, क्योंकि आप जो सवाल बनाते हैं जब आपका आंसर आता है तो आप सही बना है कि नहीं वो आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, अगर कोई दिक्कत हुआ कुछ बोले कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।